तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूँ और एक वीडियो के साथ। आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता कर लिया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप। ठीक है। सो वेट करे बिना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यार, फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे एक डेवलपर अपने वेब एप्लीकेशन में लेयर्स में काम करता है, एंड वो लेयर्स होते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट। ये सब लेयर्स कंप्लीट करने के बाद एक फुल वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो बोलते हैं वो बनता है, एंड इसे ही फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। रफली एक आइडिया दे रहा था आपको। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यार फुल स्टैक डेवलपर कौन है। ठीक है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर एक एक्सपर्ट डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट एंड और कई सारे टेक्निकल स्टफ्स के बारे में जानता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन है एक फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा बंदा होता है जो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, डिप्लॉयमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट ये सब चीज़ एक साथ कर सकता है। ठीक है। एक साथ मतलब वन बाय वन करेगा ऑब्वियसली, एंड एक वेब एप्लीकेशन बना सकता है। जो हम लोग ने डेफिनेशन में बोला था कि यार लेयर्स में काम करना और टेक स्टैक होता है, इसमें लेयर्स में काम करने के बाद वेब एप्लीकेशन बनते हैं, वैसे ही एक डेवलपर जो ये सब कर सकता है उसको एक फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग ने जान लिया कि फुल स्टैक डेवलपर कौन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। तो अभी देखते हैं यार फुल स्टैक डेवलपर करता क्या है। ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा बंदा है जो पूरे वेब एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है। अगर उसके पास कुछ हम लोग लेके जाएंगे यार, वो इतना प्रोफिशिएंट रहता है कि वो पूरा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों भी कर सकता है, डेटाबेस भी देख सकता है, कुछ एरर्स है वो भी सॉल्व कर सकता है। एक डेवलपर जो एक्सपर्टीज है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी ऑन रेल्स और कई सारे लैंग्वेजेस। एक एक्सपर्ट डेवलपर जो डेटाबेस जैसे कि MySQL, MongoDB, PostgreSQL जैसे और भी डेटाबेसेस में एक्सपर्ट है, मल्टीलिंगुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है। हम लोग टेक्निकल स्किल्स को असाइड में रखेंगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उन लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने प्रोफिशिएंट रहते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल स्टेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो एक एंड यूज़र के रिक्वेस्ट एंड प्रॉब्लम्स को जानता है, एंड वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बदल के हम लोग को एक्सप्लेन करके दे सकता है, जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन में। तो यार हम लोग ने देख लिया यार एक फुल स्टैक डेवलपर कौन है, वो क्या करता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। हम लोग ने कंप्लीट कर दिया यार फुल स्टैक, समझो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग सोचे कि यार हम लोग को हायर कौन करेगा एंड क्यों करेगा। ठीक है। बेसिकली एक बिजनेस माइंड से हम लोग सोचेंगे तो फिर यार हम लोग को पैसा बचाना है। ठीक है। पैसा बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग देखेंगे कि जितने कम लोग को हम लोग हायर कर सकते हैं उतने कम लोग को हायर करके हम लोग का काम निपटा लेते हैं। ठीक है। बेसिकली एक बिजनेसमैन क्या करेगा कि यार मल्टीपल लोगों को हायर करने से अच्छा वो एक बंदे को हायर करके जो पूरा वेबसाइट बना के दे सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ओनली भाई बिजनेस में एक बंदा थोड़ी होता है, ऑब्वियसली एक टीम रहेगा। मैं जस्ट बोल रहा था कि फुल स्टैक वेब डेवलपर को ज़्यादा प्रेफर करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर और एक सॉर्ट ऑफ टीम जैसा। ठीक है। बेसिकली वो पीपल को कम कर रहा है एंड अपना रेवेन्यू भी कम डोनेट बाइफरकेट कर रहा है। बेसिकली उसका भी विन विन सिचुएशन एंड फॉर दैट डेवलपर का भी विन विन सिचुएशन हो गया। तो हम लोग ने देख लिया यार कि फुल स्टैक डेवलपर कौन हायर करेगा एंड क्यों हायर करेगा। ठीक है। ऐसे 3 रीज़न बताता हूँ जिसको सुन के आपको लगेगा कि यार फुल स्टैक डेवलपमेंट हमारे इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली है। पहला है वर्सेटाइलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। इसका मतलब होता है कि यार फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर के पास एक वाइड रेंज ऑफ स्किल सेट रहता है। ठीक है। जिससे वो एक फ्रंट एंड, बैक एंड सारे को इंटीग्रेट करने के बाद एक वेब एप्लीकेशन बना सकता है। ठीक है। एक फुल स्टैक डेवलपर बहुत सारे टेस्ट केसेस एंड एस्पेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, डिजाइनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस से लेकर पूरे सर्वर साइड लॉजिक तक। सेकंड है एफिशिएंट कोलैबोरेशन। देखो फुल स्टैक डेवलपर है, उसको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है एंड और भी जो टेक स्टैक पहले बताए थे वो भी आता है। तो यार वो जब दूसरे टीम्स के साथ कम्युनिकेट करेगा उसको समझेगा यार कि क्या वो लोग बोल रहे हैं एंड कैसे इंटीग्रेट होना चाहिए। ये बंदा क्या करेगा यार, वो सब टीम्स को मिलाएगा, जो गैप रहता है उसको ब्रिज करेगा एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन बन जाता है टीम के अंदर एंड कोलैबोरेशन बढ़ता है। थर्ड है फास्टर प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरेशन। ठीक है। इसका मतलब होता है कि यार फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग एकदम जल्द से जल्द प्रोटोटाइप हम लोग क्रिएट करके दे सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के पास एक ऐसा एबिलिटी रहता है जहाँ पे वो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है। ठीक है। एंड सेकेंडली कि वो एकदम रैपिडली फंक्शनल प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकता है, मिनिमल वायर प्रोडक्ट बना के दे सकता है। ठीक है। एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में क्योंकि अभी का इंडस्ट्री इतना फास्ट ग्रो हो रहा है, तो फिर लोगों को प्रोडक्ट्स भी जल्दी चाहिए। स्पीड, जो स्पीड
का क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं बोल सकते बट एक ऐसा पैरामीटर है, स्पीड पैरामीटर। सो वो एक फुल स्टैक डेवलपर में ज़रूरी है। सो हम लोग ने देख लिया फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने रिटेन कर ली। सो अभी बढ़ते हैं रोड मैप के तरफ, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का रोड मैप डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट है फ्रंट एंड ऑब्वियसली, सेकंड है बैक एंड, थर्ड है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट एंड फोर्थ है वर्जन कंट्रोल, लास्ट है डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम लोग, जो आपको वेबसाइट दिखता है ना, जो आपके यूज़र को या क्लाइंट को जो आपको दिखता है कि सामने यार ये ऐसा दिख रहा है, ये कार्ड कंपोनेंट यहाँ पे, ये बटन यहाँ पे, क्लिक करेगा तो ये होगा, ये सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चरिंग स्टाइलिंग, जब कुछ भी दिख रहा है ना, वो सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या करना चाहिए हम लोग को? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से चालू करोगे तो HTML CSS करना पड़ेगा। उसके बाद JS में जाना पड़ेगा, क्योंकि JS में हम लोग बहुत सारे एनिमेशन, बहुत सारे लाइब्रेरीज भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक बार जावास्क्रिप्ट हम लोग ने मास्टर कर लिया, हम लोग जाएंगे NPM में, जो है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है? बेसिकली जो नाम बोलता है वही करता है, मैनेज करता है पैकेजेस को, हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सारे यूटिलिटी पैकेजेस जो दूसरे लोगों ने क्रिएट किया एंड पब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम लोग बैकएंड में, ठीक है। बैकएंड से जाने के पहले, बैकएंड में जाने के पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हो तो फिर थोड़ा और डिटेल में करना पड़ेगा। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट हो गया, हम लोग का NPM हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़े फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के, जो है रिएक्ट, नेक्स्ट, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मैं रिएक्ट नेक्स्ट ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। वो हो गया। उसके साथ हम लोग स्टाइलिंग के लिए हम लोग CSS के फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी टूल्स है, टेल ब्लॉक्स है, टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक बार हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, हम लोग बढ़ेंगे बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट क्या है? बैक एंड डेवलपमेंट जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, जो बैक एंड में होता है, जो हम लोग को नहीं दिखता है। बैक एंड में क्या क्या होता है? हम लोग के सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट लेते हैं, सर्वर हम लोग को रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद API कॉलिंग होता है, API से डेटा फेच करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, जो भी डेटा हम लोग को फेच करना है, डिस्प्ले करना है, वो सब बैक एंड से होता है, ठीक है। तो फिर अभी बैक एंड में क्या क्या करना है हम लोग को? तो हम लोग बैकएंड में कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे। मैं प्रेफर करूँगा कि Node.js चूज़ करो, ठीक है। Node.js चूज़ करने के बाद आप आगे एक्सप्रेस के साथ, MongoDB के साथ हम लोग मर्ज स्टैक, ठीक है। मर्ज स्टैक एक ऐसा स्टैक है जिससे हम लोग फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सो नोड के बाद आप एक्सप्रेस एंड उसके बाद MongoDB या कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो Node.js कंप्लीट करो, जहाँ पे से आप फाइल मैनेजमेंट, सर्वर क्रिएशन, वो सब सीखोगे। Node.js कंप्लीट करने के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज़ डेटाबेस को ही सीखो, जो है MySQL है, MongoDB है, PostgreSQL है, ये तीनों में से कोई एक सीखो, मास्टर करो, बेसिक्स करो। बेस्ट ऑप्शन है कि थोड़ा बेसिक्स करो, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल थोड़े बहुत टॉपिक्स देखो। लास्ट में मैं बताऊंगा फ्रंट एंड, बैक एंड एंड वर्जन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए, ठीक है। वो लास्ट तक वेट करो, मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको करने चाहिए, ठीक है। एक बार आपका डेटाबेस में से जो भी हो गया है, बेसिक्स हो गया है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि यार इतने सारे यूज केसेस होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं, जो हम लोग को देखना चाहिए। वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद जाएंगे हम लोग इस पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग के कोड चेंजेस के हिस्ट्री को सेव करता है। इसका मतलब होता है कि समझो अभी मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल्स है, ठीक है। तो फाइल्स में आपने जो भी चेंजेस किया वो एक फोटो क्लिक करके रख देता है, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। वो लिटरली फोटो नहीं क्लिक करता है, जस्ट वो एक बताता है कि ये टाइम पे आपने ये चेंजेस किया था, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास है गिट, बिट बकेट एंड बहुत सारे, ठीक है। तो मैं गिट प्रेफर करूँगा, मोस्टली गिट ही यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो गिट सीखो, बेसिक कमांड सीखो, पुश, ब्रांचिंग, कमिट, ऐड, स्टेटस, बहुत सारे हैं। बाद में सीखो यार कैसे हम लोग अंडू करते हैं, रीडू करते हैं, ठीक है, वो सब सीखो। उसके बाद हम लोग आते हैं डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। तो डेवऑप्स चालू करने के पहले आपको थोड़ा लिनक्स का बेसिक सीखना पड़ेगा यार। फाइल डायरेक्टरी में परमिशन कैसे देते हैं, थोड़ा डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोई भी क्लाउड सर्विस पे, ठीक है। क्लाउड सर्विस एज इन हम लोग गूगल क्लाउड पे कर सकते हैं या अमेजोन पे कर सकते हैं। अमेजोन के अंदर आपको आपको EC2, VPC, S3, ये सब सर्विसेज भी सीखने पड़ेंगे जो अमेजोन हम लोग को प्रोवाइड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी से भी आपको मिल सकता है एंड वो 1 मंथ फ्री ट्रायल देता ही है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हो? वो भी गिटअप से कर सकते हो, ठीक है, गिटअप एक्शन से कर सकते हो। उसके बाद अगर CI/CD करना है, एक्चुअली करना पड़ेगा CI/CD। CI/CD इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो आप वापस
गिटहब एक्शंस एंड गिटहब वर्कफ्लो के थ्रू कर सकते हो। जब CI/CD पाइपलाइन बनाना है वो भी हम लोग गिटहब एक्शंस, डॉकर एंड गिटहब वर्कफ्लो के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जब ऑटोमेशन की बात आती है आपको टेराफॉर्म सीखना पड़ेगा। टेराफॉर्म सीखने के बाद आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते आप और सीख सकते हो। ये था हम लोग का बेसिक रोड मैप जो फुल स्टैक डेवलपर को फॉलो करना चाहिए। बेसिक नॉट मतलब हम लोग फुल एडवांस वाला बात बता नहीं रहे अभी। सो बेसिक रोड मैप था ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का। तो अभी आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करना चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो 3 चीज़ बताऊंगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको वेब रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन देखना है, मीडिया क्वेरीज देखने हैं या फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम देखने का है, रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू फ्लेक्स एंड ग्रिड सिस्टम्स देखना है, रेस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी देखना है, डीबगिंग कैसे करते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को, आप इंटीग्रेट नहीं माइग्रेट कैसे करोगे, एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है कोई स्टैटिक डिज़ाइन है उसको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाओगे, परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट करोगे आपके फ्रंट एंड डिज़ाइन का, ठीक है, लोडिंग टाइम कैसे कम करोगे, बूटिंग टाइम कैसे बढ़ाओगे, वो सब, ठीक है, बूटिंग टाइम कैसे घटाओगे, सॉरी। तो अभी बढ़ते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ। बैक एंड डेवलपमेंट में आता है एपीआई एंड रेस्ट एपीआईज, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं वो देखो। रेस्टफुल राउटिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे हम लोग फेच करते हैं एपीआई से, कैसे फॉर्मेट करते हैं एपीआई का रिस्पॉन्स। ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा। ऑथराइजेशन भी आता है उसके अंदर। एपीआई सिक्योरिटीज़ भी देखने पड़ेंगे। पेजिनेशन एंड फिल्टरिंग भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स है जो आपको सीखना पड़ेगा बैक एंड डेवलपमेंट में एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। एंड लास्ट आता है हम लोग का वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे ही बोला था हम लोग गिट के बारे में बोलेंगे। तो गिट के अंदर आता है हमारा गिट जो बेसिक मैंने बताया था, ब्रांचिंग, पुश, ऐड, पॉप, स्टैश, स्टैश क्लियर वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको थोड़े एडवांस टॉपिक्स देखने हैं जैसे हम लोग अंडू रीडू कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, एडवांस कमांड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्किंग रिमोट रिमोट रेपोजिटरी के अंदर वर्क कैसे करते हैं, ब्रांचिंग कैसे करते हैं, मर्जिंग कैसे करते हैं, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, फेचिंग कैसे करते हैं, चेरी पिकिंग कमिट क्या होता है, चेरी पिकिंग मतलब स्पेसिफिक कमिट को कैसे हम लोग को उठाना है, बाद में ब्रांच मॉडलिंग कैसे करते हैं, सब मॉड्यूलिंग कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक्स है जो आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम में करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ने देखा यार फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट का इंडस्ट्री में। रोड मैप देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।